हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। चलिए, तो नाइपर जेई 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट का धमाकेदार सेलिब्रेशन भी चल रहा है उन बच्चों के द्वारा जो कि इसमें क्वालिफाई हो चुके हैं। और इसी सेलिब्रेशन में, इसी जश्न में मेरे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे रैंकर, जिनका नाम है अफनान अंसारी। जी हाँ, अफनान अंसारी अब एक नाम के साथ एक रैंक से भी पहचाने जाएंगे। इनकी ऑल इंडिया नाइपर की जो रैंक है 717, एक खूबसूरत रैंक है। और ये रैंक कहीं ना कहीं इनके हार्डवर्क और जो इनका डेडिकेशन था उसके थ्रू आई है। तो वो, चलिए उस जर्नी की शुरुआत करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये रैंक अचीव किया और साथ ही साथ उनके क्या क्या हर्डल्स थे, क्या क्या उनके मोटिवेशंस थे, और उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को शुरू किया। क्योंकि ये जर्नी काफी लंबी रही होगी, क्योंकि नाइपर की प्रिपरेशन आपकी अकेला नाइपर की प्रिपरेशन नहीं होती। इससे पहले आपकी जीपेट की प्रिपरेशन भी होती है। उसमें भी आप कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो वहां पर भी अपने आप को बांधे रखा। फिर नाइपर के लिए भी आपने फिर से 3 महीने का, 4 महीने का समय था, उसमें फिर से अपने आप को जोड़कर फिर से खड़ा किया और यहां तक पहुंचे। तो आपका स्वागत है बच्चे। क्या गुड हालचाल इवनिंग है? सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर मैं चलिए तो बस। बढ़िया हूँ सर। मैंने जितना भी सर कोलॉजी स्टैटिक्स था वो सर आपसे ही पढ़ा था सारा। स्टैटिक्स में मैंने जो भी था नाइपर का था ना, वो जीपैड में ही हाँ। आपसे ही क्लियर कर लिया था सब कुछ सर। स्टैटिक्स पूरा ओके। मैंने जो नाइपर के लिए सर सिर्फ रिवाइज किया उस चीज को मैंने सर। ओके। अच्छा, और ये जी सर। आप थोड़ा सा ये बताइए थोड़ा सा कि ये चीज जो आपने जर्नी प्रिपरेशन करना कब से शुरू किया था। आपकी जो प्रिपरेशन का जो मतलब क्या कि इनिशियल फेज था, 1 साल की जर्नी थी या 2 साल की प्रिपरेशन थी, थोड़ा सा बताइए बच्चों सर को। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सर 9 जुलाई को, पहला बैच लिया था एस का, जी इसका पीडब्ल्यू का, एस जी पैड 2.2। हम्म। फिर तो यस। जब से मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे सर, और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी थी। पर बीच बीच में अप एंड डाउन आए, कई बार मैंने बीच बीच में जैसे कॉलेज के अगर सर यूनिट टेस्ट है और भी वजह से कभी कभी छूट जाता था, या कुछ शादी वगैरह कहीं गए। लेकिन फिर भी सर मैंने थोड़ा मतलब चीजों को रखा, ये नहीं कि पूरा छोड़ दिया सर, मैंने साथ में लेके चला था मैं चीजों को। लेकिन कभी बार हाँ अप एंड डाउन आए थे। लेकिन सर जब मैंने जीपैट का तैयारी की थी तो जीपैट के लिए मैंने जी जान लगा दी थी बिल्कुल। पर ओके। मेरी रैंक सर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं ला पाया मैं। मेरी रैंक आई थी 1700 जीपैड में। हम्म। तो सर हुआ क्या था, मैंने कुछ गलतियां कर दी थी सर, जो मेरे हिसाब से मतलब जो जूनियर है हमारे उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें मुझसे यही सीखना चाहिए, जो मैंने जीपैड में गलती की उन्हें नहीं करनी चाहिए। सर जीपैड में हुआ ये था, मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी की थी, सब कुछ अच्छा था। लास्ट ईयर के 2009 से लेके 2025 तक डेली एक एक एग्जाम हम्म। लगाता था। फिर उसके बाद मैंने सर और भी इधर उधर मतलब कुछ जो आपसे बुक ली थी मैंने ना, लास्ट हम्म। ईयर 38 ईयर्स वाली, वो भी सॉल्व की थी हम्म। सब कुछ। लेकिन सर गलती ये हुई मुझसे कि जिस दिन जीपैट का एग्जाम था, मेरा सेंटर था सर मेरे घर से 160 किलोमीटर दूर। ओके। तो सर हुआ क्या कि रात में, एक तो पहली बार मैं एग्जाम दे रहा था कोई कॉम्पिटेटिव, तो उसमें सर एक तो रात में मुझे 12 1 बजे नींद आई। हम्म। और फिर 160 किलोमीटर दूर सर, हम सुबह 3 बजे उठ के मैं और मेरे दोस्त यहाँ से चले गए थे घर से। तो सर हम्म। रात में नींद पूरी हो ही नहीं पाई मेरी। बहुत। अब वहां पे जाके सर जो छोटे छोटे से इजी क्वेश्चंस थे, उसमें भी हम्म। मुझे मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं था। तो इसलिए मेरा बहुत ही बेकार पेपर हुआ था जीपैट का सर। फिर जब सर जीपैट में 1700 रैंक आई तो बहुत ही ज्यादा मुझे अफसोस हुआ। इसलिए फिर मैंने 1 महीने तक तो सर कुछ पढ़ाई नहीं की। तो बहुत मेहनत की थी सर मैंने। फिर मेरे एक टीचर है सर, भामिक सर, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा एक बार नाइपर जरूर दो। मैंने उनसे कहा सर मैंने मेहनत तो बहुत की थी, अब मेरे 1700 रैंक आई है, कैसे मैं दे पाऊंगा मतलब नाइपर, ये बात वो बात। तो सर ने मुझसे कहा था कि बेटा एक बार दो, मेरे कहने से दो। तो इसलिए फिर सर मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। पीडब्ल्यू से दोबारा जितना भी आपसे पढ़ा हुआ थी स्टैटिक्स, उसके नोट्स ही थे मेरे पास, वो सब रिवाइज किए मैंने। और हम्म। क्वेश्चंस लगाए प्रीवियस ईयर नाइपर के। और फिर मतलब मैंने एग्जाम दिया सर, फिर रैंक आ गई 717। ये मतलब देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन एक गलती जो बार बार करते हैं और इसको हम बताते भी हैं बच्चों को, बेटा एग्जाम के एक दिन पहले आपको एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करना है। हमें एग्जाम सेंटर जाने की प्रिपरेशन करना है। हमें नींद पूरी लेने की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अब एग्जाम जो है, पहले दिन में होता था, मॉर्निंग आवर्स में होने लगा एग्जाम। तो हमें एक कंप्लीट एक नींद की जरूरत होती है। और वो गलती जो की, वो गलती का देखिए
मतलब एक जो टॉप 100 रैंक होनी चाहिए थी या टॉप 10 रैंक होनी चाहिए थी, वो जाकर पीछे कितना खिसक गई, सोचिए। मतलब एक एक मैं समझ सकता हूँ इस चीज को कि कई बार होता है, मेरे साथ भी कई बार एग्जाम्स में हुआ ऐसा, सेमेस्टर एग्जाम्स में हुआ था कई बार ऐसा कि नींद पूरी ना होने कारण कि कई बार हम लोग एग्जाम में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नींद होती है, उसको पूरा करिए। सपने तभी पूरे होंगे जब आपकी नींद पूरी होगी। तो लेकिन फिर भी, लेकिन आपकी बहुत अच्छी रैंक है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो यहाँ पर आपने जो ड्रीम देखा था कि मुझे नाइपर जाना है, मुझे जीपेट क्वालिफाई करना है, वो ड्रीम अचीव कर लिया। तो आपसे शायद जीपेट में तो मुखातिब नहीं हो पाए थे, बट यहाँ पर इस मंच पर दोबारा आना लिखा था आपका, दोबारा मुखातिब होना लिखा था। तो हम आज मिल रहे हैं इस रैंक के साथ में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने नाइपर के लिए स्पेशली क्या फॉलो किया था, कि किस तरीके की दिनचर्या थी, क्योंकि इस समय आपके मेरे ख्याल से सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहे होते हैं, जी जी सेमेस्टर की सर। पढ़ाई भी है। तो किस तरीके से मैनेज, क्योंकि बच्चों के मन में एक चीज बहुत परेशान करती है बच्चों को कि हम सेमेस्टर को देखें या भी नाइपर की प्रिपरेशन को देखें, प्रोजेक्ट बनाएं, क्या करें। तो कैसे मैनेज किया सब चीजों को? सर मैंने सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही नॉन फार्मा पार्ट कंप्लीट कर लिया था अपना। मैंने ओके। 15 से 16 दिन दिए थे सर। उसमें मैंने हम्म। रीजनिंग और एप्टीट्यूड और इंग्लिश हम्म। ये कंप्लीट कर लिया था सर। जनरल ओके। नॉलेज के कुछ मैंने छोड़ दिया था, जिसमें नोबल प्राइज थे और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे नेशनल पार्क से रिलेटेड। वो मैंने सोचा था सर हम्म। कि मैं एग्जाम सेमेस्टर के एग्जाम की बात करूंगा। जब मेरे हम्म। साथ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए थे 13 जुलाई को वैसे खत्म हो गए थे, लेकिन एक लास्ट वाला 21 जुलाई को था, सॉरी हम्म। 21 मई को था। 21 मई हम्म। के बाद सर फिर मैंने क्या किया कि जो बीच में टाइम मिला था मुझे 13 मई से 21 मई तक, उसमें हम्म। मैंने नॉन फार्मा फिर से रिवाइज किया। और सर हम्म। नोबल प्राइज और ये सब जो भी थे वो सब करे। और फिर मैंने जैसे ही 21 मई को मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैंने सर जितना भी फार्मा पार्ट था पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिर से, क्योंकि जी पैड का ओके। पूरा तैयार था वो तो सर। उससे बहुत बस बढ़िया। रिवाइज करना था मुझे अच्छे से सर। वो रिवाइज किया सर, और नाइपर के एग्जाम लगाता था प्रीवियस ईयर। फिर सर ऐसे ही हो हम्म। गया था। ओके, मतलब थोड़ा सा नॉन फार्मा को थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ा, फार्मा तो वैसे ये तैयार था। तो बच्चों, इस चीज से, इनकी बातों से, जो आप ये सेशन रखने का उद्देश्य हमारा यही है कि यहाँ पर हम चीजों को किस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइज वे में लेकर आगे बढ़ें, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, बिना प्लानिंग के अगर करोगे तो आपकी मेहनत जाया हो जाएगी। और इन्होंने उसी चीज को ध्यान में रखा कि नहीं, मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी है, मेरे पास फार्मा तो है, मुझे थोड़ा सा नॉन फार्मा को ध्यान रखना। लेकिन इसमें इन्होंने फार्मा नहीं छोड़ा, फार्मा को कवर करते रहे, फार्मा को देखते रहे बीच बीच में, लेकिन नॉन फार्मा को। तो जो बच्चे नाइपर का सपना देख रहे हैं अभी से, मैं उनसे बोलना चाहूंगा, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे अपना, कि उनको अभी से नॉन फार्मा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जो लोग नाइपर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नॉन फार्मा का वेटेज बढ़ चुका है, अचानक से बम गिरा था नॉन फार्मा करके, 120+80 वाला रहेगा। और सर उसमें भी उन्होंने नोबेल प्राइज से कोई क्वेश्चन नहीं आया सर इस साल। और जो कि नेशनल फेवरेट पार्क से भी क्वेश्चन कोई रहता है। क्वेश्चन नहीं आया। हम्म। जी सर। और ज्यादातर क्वेश्चन थे सर परसेंटेज पे थे। हम्म। और परसेंटेज के क्वेश्चन सर ऐसे होते हैं कि मतलब अगर आपने खाली पढ़े हैं तो आपसे गलती हो जाएगी, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके अंदर सर। ओके। जैसे एक क्वेश्चन था सर कि एक सेलर है, वो 500 रुपीज की टी शर्ट को सेल करता है, हम्म। लेकिन उसने 20% लेस करके सेल किया और हम्म। उसे उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ। तो वो टी हम्म। शर्ट कितने प्राइस की है? तो सर वो क्वेश्चन जब मैंने किया तो मैंने उसमें लगाया कि हाँ 500 का 20% 400 हुआ, 400 का 25% 100 हुआ, यानी कि टी शर्ट जो है 300 रुपीज की है। लेकिन सर ऑप्शन में 300 था ही नहीं। ऑप्शन में था सर 320, 400, 450 एंड 480। मैंने सर एक बार किया वो क्वेश्चन, 2 बार किया, फिर 3 बार किया, मेरा आंसर सर तीनों बार 300 आया। सर मैंने पर नॉन फार्मा में मैंने ज्यादा मेहनत की थी, तो मुझे लग रहा था शायद मेरा सही है। कभी कभी हो सकता है सर आंसर आंसर गलत दे रखा हो उसमें। लेकिन सर जब मैंने घर पे आया, मैंने दोबारा चेक किया इधर उधर, तो मुझे पता लगा सर आंसर सर 320 था। क्योंकि सर उन्होंने क्या किया था, अगर जब भी सर हम जैसे 400 की कोई चीज वो सेल कर रहा है और उस पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर इसका मतलब वो 100% पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब आंसर उसका 320 था।
वो लेकिन सर वो 400 से काउंट कर रहे हो, 400 से काउंट कर रहे हो, 500 से जी जी नहीं। मैं उल्टा कर रहा था सर। और नहीं, सर इसके लिए फॉर्मूले रहते हैं, उसके लिए फॉर्मूले रहते हैं प्रॉपर, एक प्रॉफिट और उसके फॉर्मूले रहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वो अभी से प्रॉफिट और लॉस वाले को फॉर्मूले में सिंपल रखोगे आप, और ऐसे हम्म, क्वेश्चंस करे भी थे हम लोगों ने, मैराथन जो हुई थी हम अपन लोगों की, उसमें हम लोगों ने करवाए भी थे आप लोगों के लिए। हो सकता है वो सिंपल थे थोड़े से, कॉम्प्लिकेटेड, अब एग्जाम का थोड़ा सा लेवल हाई है मतलब क्योंकि थोड़ा टाइम का भी प्रेशर रहता है सर। बिल्कुल टाइम से बिल्कुल। क्या था, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे मैंने देखा था कि मेरे पास सर 60 मिनट बचे हुए थे और क्वेश्चन बचे थे सर 80। तो सर ओके। मेरा दिमाग वहीं से पैनिक करना स्टार्ट कर गया, मतलब मुझे पैनिक होने स्टार्ट हो गया कि अब क्या करूं, मेरे पास टाइम कम है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे थे उस चीज में भी सर, क्योंकि जी पैड में सर टाइम का कोई दिक्कत नहीं होता है सर। टाइम बहुत सारा रहता है। अच्छा, ये जी सर। बताइए मुझे थोड़ा सा कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा आपकी जर्नी को देखें, कहाँ से आपका बीफॉर्म कंप्लीट होने जा रहा है, और मतलब किस एरिया से आप, थोड़ा सा सर बताएंगे आप मैं इसके यूपी बारे में? बदायूं के पास सर उछानी है सर। हम्म। यूपी बदायूं के पास उछानी है सर, वहां से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने जो बी फार्म किया था सर, AKTU एफिलेटेड कॉलेज है सर, शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शेखुपुर। सर वहां से ओके। किया था सर बी फार्म। सर अभी मेरा सर रिजल्ट भी आया था सर, 13 जून को ही रिजल्ट आया था सर। 12:15 के आसपास मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई रिजल्ट आ गया है। और मैं सर हम्म। सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था सर दिल्ली में। तो मैंने ओके। उससे कहा कि भाई अभी मत बताना मुझे रिजल्ट, मैं सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ, पहले मैं नाइपर दे दूं अपना, उसके बाद बताना मुझे। तो फिर मैं नाइपर दे के आया, फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया फिर रिजल्ट सर। अच्छा, मैं एक एक लाइन में अगर पूछना चाहूँ कि नाइपर और जीपेट में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस? सर मेजर डिफरेंस तो सर ये है कि सर नाइपर में एक सबसे मेन तो सर टाइम मैनेजमेंट है सर, जो हम्म। मुझे लगा, क्योंकि सर टाइम आपको, अगर टाइम आपके पास कम बचा हुआ, क्वेश्चन ज्यादा, आप पैनिक होना स्टार्ट कर दो तो इजी क्वेश्चंस को भी गलत करोगे सर आप। ये है मेन चीज तो। सही बोल रहे और हैं। सर बाकी नॉन फार्मा है। नॉन फार्मा एक सबसे बड़ा, कह जी सकते हैं कि रैंक चैलेंजर या रैंक चेंजर बन सकता है नॉन फार्मा। तो बच्चों, फार्मा के साथ दो पैनिक नहीं होना, देखिए नॉन फार्मा आएगा टफ, सभी के लिए आएगा टफ, और सिंपल आएगा सभी के लिए आएगा सिंपल। तो बहुत ज्यादा पैनिक होके उसके चक्कर में फार्मा नहीं छोड़ना है हमें अपना, फार्मा को लेकर चलना है। तो अभी क्या प्लान है आगे का आपका, किस नाइपर में आप अप्रोच करेंगे? सर अभी तो वैसे मैं देख रहा था कि कोलकाता में सर मिल जाएगा सर। ओके। लेकिन सर मेरे पापा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोलकाता दूर है बहुत। तो मैं कोशिश रायबरेली। करूंगा कि राय बरेली सर मिल जाए। नहीं, सारे नाइपर बढ़िया हैं। देखिए नाइपर का एक अपना ही एक कह सकते हैं रेपो है। हमारा जी सर। जो फार्मा का बच्चा है वो जीपेट की प्रिपरेशन करता है, वो कहीं ना कहीं ड्रीम देखता है कि मुझे नाइपर में एडमिशन मिले। और नाइपर में एडमिशन मिलने के बाद बच्चों को अंदर जाने के बाद खुद अपने अंदर एक कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली जो फेज है वो उनकी आने लगती है, कि कहीं ना कहीं हम एकदम से, कि जब जैसे आज आप नाइपर में एंटर करते हो, आफ्टर 2 इयर्स जो आपकी जो एकदम से जो चेंज, जो आपका मेकओवर होगा, एकदम से आप बदल जाएंगे पूरा। ऐसा कि आपको एक नया टाइप का, एक नया टाइप का व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा, वो नाइपर में होता है। क्योंकि नाइपर में पढ़ाई भी होती है, मेहनत भी होती है, मस्ती भी होती है, और कैरियर भी बनते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले बच्चों के लिए कि किस तरीके से इनको मैं करनी तो सर चाहिए यही कहना प्रिपरेशन? चाहूंगा कि आप मतलब हमसे सीख सकते हैं सर, सीनियर से, जो हमने गलती की है वो आप ना करें। सेंटर पे सर मैं यही कहूंगा कि आप, अगर सेंटर आपका दूर है, 150 किलोमीटर से ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम तो सर सुबह पहुंचना होता है हमें वहाँ, 8, साढ़े आठ से पहले एंट्री होती है, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम होता है सर। तो आप हम्म। एक रात पहले ही पहुंचिए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप अगर सुबह को निकलेंगे, जैसे मैं निकला सर, मेरा एग्जाम खराब हो गया इसी वजह से, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाया फिर सर, रात में भी लेट सोया, सुबह जल्दी निकले हम यहाँ से। तो सर सेंटर पे पहले पहुंचिए, और नींद पूरी कीजिए सबसे पहले, मेन चीज है नींद। क्योंकि सर फिर इजी क्वेश्चंस भी आपको, आप उसमें कुछ ना कुछ गलती कर ही देंगे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो। ओके। और एक और आपकी जर्नी का, पीडब्ल्यू के साथ जो जर्नी रही आपकी अभी तक की, उसमें मतलब आपका बेस्ट मोमेंट क्या था, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? मैं तो सर यही कहूंगा कि PW के साथ प्रिपरेशन करने में सर फुल मजा आया। मुझे सबसे अच्छा डायलॉग आपका लगता था कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। मुझे पूरा याद नहीं है सर वो, एक बार आप सुना सकते हैं सर ज्ञा- वो। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ये एक बड़ी, मतलब मैंने कई जगह पढ़ा है।
और ये बिल्कुल फैक्ट बैठता है कि आप देखिए यहाँ पर एक बड़ी चीज निकल के आती है कि आप जैसी कंपनी बनाएंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उन लोगों को फॉलो करिए जो सक्सेसफुल हो, क्योंकि फार्मा में क्या होता है, लोग ऐसे निगेटिव कहने वाले बहुत मिलेंगे कि फार्मा में कुछ नहीं है, तो आप उनके जैसे बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप भी उसी लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे, फार्मा में कुछ नहीं है। और अगर आप ज्ञानी लोगों से मिलेंगे जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जैसे कि हमारे सामने जो हम बात कर रहे हैं ज्ञानी से, तो ऐसे लोगों से अगर आप मिलेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको लगेगा कि हाँ फार्मा में कुछ है। देखिए स्ट्रगल सब जगह है, संघर्ष सब जगह है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है हमारे देश की, कंट्री की, और मतलब कह सकते हैं कि यंग ब्रिगेड बहुत ज्यादा है। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो योग्य लोगों को ही, स्किल्ड जो पर्सन है उन्हीं को मिल रहा है। तो उन स्किल्ड पर्सन, मैं बार बार कहता हूं कि स्किल्ड पर्सन बनिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को ज्ञानवान बनाइए, तभी जाकर आप कहीं जाकर धनवान बन पाएंगे। तो चलिए, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आई होप कि बच्चे आपको फॉलो करेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे आपकी जर्नी से। और जो उन्होंने जो बताया बेसिक चीज, एक रात पहले सेंटर पहुंच जाओ, आराम करो, नींद पूरी करो, फिर एग्जाम देने जाओ, आपकी 100-200 रैंक तो इसी में बढ़ जानी है। इजली सर। चलिए चलिए, तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेष फॉर योर नाइपर जर्नी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।